तुम में नबी भेजे और तुमको बादशाह बनाया और तुमको वो नेमतें दी कि उस वक्त दुनिया में किसी को ना दी, और सबसे बड़ी नेमत ये दी कि तुमको तमाम जहान से अफसल कर दिया। इन बातों को याद करो और इसका शुक्रिया इस तरह अदा करो कि आज दीन इस्लाम की खिदमत में सबसे आगे आगे रहो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी, ए औलाद इसराइल अज़्कुरू, याकूब अलैहिस्सलाम की याद करो। ये खिताब पहले भी हो चुका है और इसराइलियों को रब की नेमतें याद दिलाई जा चुकी हैं, लेकिन वो खिताब और किस्म के अहकाम के लिए था और यहाँ दूसरे किस्म के अहकाम के लिए है। वहाँ उनको वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया था और यहाँ तकवा वगैरह का हुक्म दिया जा रहा है। इन लोगों को बनी इसराइल कहकर पुकारने में इस तरफ इशारा है कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, तुमको चाहिए कि उनके कदम ब कदम चलो ताकि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। अज़्कुरू, याद करो। याद करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जुबान से इन नेमतों को याद कर लिया करो, बल्कि अमली तौर पर शुक्रिया के साथ याद करो। और अमली याद ये है कि तुम ईमान ले आओ कि तमाम अजमतें और इज्जतें ईमान से कायम रहती हैं। बेईमान की रब के यहाँ कोई इज्जत नहीं। नेमती यल्लाती, मेरी नेमत वो जो अनअमतु, मैंने बख्शी या मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। नेमत के मायने एहसान है, ख्वाह ज़ाहिरी एहसान हो या बातनी। बनी इसराइल को वो नेमतें याद दिलाई जा रही हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर की। इन पर हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी, दीनी और दुनियावी एहसानात किए गए थे, जैसे इन पर मनोसलवा उतारना, बेआबानों में इन पर साया करना, इनके लिए पत्थरों से पानी निकालना और बहरे कुलज़म को खुश्क करना वगैरह वगैरह। यानी उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे बाप दादाओं पर की गई थीं, जिन पर तुम हमेशा फख्र करते रहोगे। वानी, और बेशक मैंने, या और ये कि मैंने, फद्दल तो कुम, फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, जमाने वालों पर। इससे दीनी नेमतें मुराद हैं। यानी यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुमको बड़ी बुजुर्गी दी कि तुम्हारे घरों में 4000 पैगंबर पैदा फरमाए और तौरात, ज़बूर, अंजील और दूसरे सहीफे तुम्हारी जुबान में तुम्हारी जमात पर उतारे, और तुम में बड़े बड़े आदिल बादशाह, बाअमल आलिम, औलिया अल्लाह और मुशाइख पैदा फरमाए, जिसकी वजह से तुम सारे फिरकों पर आला हुए। लिहाजा तुमको चाहिए कि ईमान ले आओ ताकि तुम्हारी इज्जत और अजमत बाकी रहे। यानी आयत के मायने ये होंगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे बाप दादाओं को उनके जमाने में सारे आलम पर बुजुर्गी दी थी, या बाज वजहों से अब भी तुमको सारे आलम पर बुजुर्गी हासिल है, जैसे ये कि नबियों की औलाद होना वगैरह वगैरह। या ये मायने हो सकते हैं कि हमने तुमको बहुत से लोगों यानी मुशरिकीन वगैरह पर बुजुर्गी दी। ख्याल रहे कि इसका ये मतलब नहीं कि वो मुसलमानों से अफसल हैं, बल्कि मतलब ये है कि एक जमाने में वो अफसल थे, या ये कि उनमें से बाज अब भी अफसल हैं, जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया था, सूरा आल इमरान आयत नंबर 46, ए मरियम, तुमको तमाम जहान की औरतों पर बुजुर्गी दी। इसका ये मतलब नहीं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत खतीजा, हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हम से अफसल हों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में फरमाया गया कि ए नबी की बीवियों, तुम किसी बीवी की तरह नहीं, यानी सबसे अफसल हो। मतलब ये हुआ कि एक जमाने में हजरत मरियम अफसल थी और दूसरे जमाने में ये बीबियां अफसल थी। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, क्योंकि तुम पर ज्यादा नेमतें हैं, लिहाजा ज्यादा शुक्र तुम पर वाजिब है। जरा हमारी नेमतों को तो याद करो कि हमने तुम पर कितनी नेमतें फरमाई। इन नेमतों की खुद कुरान करीम ने कुछ तफसील फरमाई है। सूरा माइदा आयत नंबर 20, तर्जुमा, तुम में नबी भेजे और तुमको बादशाह बनाया और तुमको वो नेमतें दी कि उस वक्त दुनिया में किसी को ना दी, और सबसे बड़ी नेमत ये दी कि तुमको तमाम जहान से अफसल कर दिया। इन बातों को याद करो और इसका शुक्रिया इस तरह अदा करो कि आज दीन इस्लाम की खिदमत में सबसे आगे आगे रहो। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।